अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर ऑल वेल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरे रूम की विंडो का व्यू है और एक बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ। गर्मी बहुत थी लेकिन थी मॉर्निंग ब्यूटीफुल। और हम लोग निकले हैं ज़रा किसी काम से, 2-3 काम करने थे, तो बस हमने कहा कि फ़ौरन सुबह से निकल जाते हैं। तो ये सुबह 10-11 बजे की क्लिप है। तो कुछ काम था वो करते हुए और फिर हम जाएंगे। एक्चुअली मुझे वॉशिंग मशीन न्यू लेनी थी, ऑटोमेटिक। तो बेसिकली मैं मेन काम वही था, उसके अलावा भी छोटे मोटे काम थे। तो वो करते हुए हमने कहा फिर हम किसी शोरूम पे जाते हैं। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था और लोगों से रिव्यूज़ भी लिए थे, तो सब ने ये कहा कि हायर की वॉशिंग मशीन काफ़ी बेहतर है और एज़ कम्पेयर टू द अदर ब्रांड्स रिलायबल ज़्यादा जो है वो हायर की है। कंपैरेटिवली सब ने हायर को ज़्यादा वोट दिया। तो मैं सबसे पहले हायर के आउटलेट जाना चाह रही थी, तो उनके पहले मैं आउटलेट जाऊंगी, अभी आप देखेंगे आगे क्लिप में। तो उसके बाद फिर उसके अलावा भी जो फेमस शॉप्स हैं यहाँ पे कराची में, सुरमा वाला ऑब्वियसली। तो मैंने उसकी ऑफ़र्स वगैरह सुनी थी कि वो बहुत रेट टू रेट होलसेल रेट पर भी जो है वो सेल कर रहे हैं। तो मैं अभी जाकर देखूँगी कि मुझे कौन सी वॉशिंग मशीन पसंद आती है और क्या उसमें फ़ीचर्स हैं। तो बस ये सब चीज़ें करने के लिए हम लोग यहाँ से निकले हैं। तो ये आ गए हम हायर के आउटलेट पर और ये मैंने वॉशिंग मशीन जो है फ़र्स्ट ये 7 kgs की थी। तो मैंने इसके जो है फ़ीचर्स वगैरह पूछे। ये 8 kgs की थी, इसके बराबर में 8.5 kgs की थी। बेसिकली मुझे बहुत बड़ी नहीं चाहिए, अराउंड 8 to 8.5 kgs की चाहिए, बहुत छोटी भी नहीं चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन 15 kgs 12 kgs या 15 kgs की थी, शायद ये 12 kgs की थी, तो इतनी बड़ी भी नहीं चाहिए। और ये थोड़ी सी ये इसका डिज़ाइन डिफरेंट था, इसके आगे फ़ीचर्स नहीं थे, उसके फ्रंट टॉप पर फ़ीचर्स दिए हुए थे। और ये सारी वॉशिंग मशीन्स देखी मैंने और इसमें एक छोटा सा इशू ये आ रहा था कि इसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर चाहिए। और मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ पर थोड़ा सा वाटर का शॉर्टेज, ये कह सकते हैं कि स्टोरेज वगैरह का हमें हिसाब किताब देखना पड़ेगा पहले। इसके लिए एक सेपरेट से एक स्टोरेज लगाना पड़ेगा, ताकि कराची में तो आपको पता ही है कि वाटर का शॉर्टेज अक्सर हो जाता है, तो टैंकर्स डलवाने पड़ते हैं। इवन डिफेंस में आई नो, क्योंकि मेरा क्लिनिक डिफेंस में, तो वहाँ पर भी इवन हम लोग टैंकर्स वगैरह डलवाते हैं। तो पूरे कराची का एक जैसा हाल है, डज़न्ट मैटर कि आप कहाँ रह रहे हैं। तो बस यही है। मुझे फ्रिज मेरा ऑल टाइम फेवरेट साइड बाय साइड फ्रिज। तो मैं जब भी जाती हूँ तो मैं ज़रूर चेक करती हूँ, क्योंकि मेरे पास इन्वर्टर तो है लेकिन मुझे ये ज़्यादा पसंद है। इंशाल्लाह ताला जल्दी मैं जब भी चेंज करूँगी तो मैं साइड बाय साइड फ्रिज लूँगी, क्योंकि जितना ही बड़ा फ्रिज हो छोटा ही पड़ जाता है। तो ये खैर पूरा एक ह्यूज साइज़ का फ्रिज था और बाकी ये अच्छे फ़ीचर्स थे इसमें भी। ये 4 डोर्स का था और उससे पहले वाला 2 डोर्स का था। और प्राइस इनके बहुत हाई हो गए हैं। पहले ये इतना महंगा नहीं था, 1 लाख समथिंग का था, और अब ये 2.5 लाख का अराउंड हो चुका है। अच्छा, वॉशिंग मशीन के रेट्स मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो आप लोग भी ले सकते हैं। 45,000 से स्टार्टिंग थी और 65-70,000 तक था ये हायर में, 15 kgs तक। फिर उसके बाद मैं सुरमा वाला आउटलेट पर आ गई, तो यहाँ पर फर्नीचर भी था। और फर्नीचर तो आपको पता ही है कि हर औरत की कमज़ोरी होती है नया फर्नीचर देखकर तो पहले फ़ोकस पापा ने कहा वहाँ करो जहाँ आई हो। तो यहाँ पर इनके पास कलेक्शन ज़्यादा नहीं थी और एक बहुत ओल्ड मॉडल की इनके पास हायर की वॉशिंग मशीन थी, लेकिन ये बहुत पुराना मॉडल था। और ये आप देख भी सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना मॉडल है। इसके अंदर फ़ीचर्स भी ज़्यादा नहीं थे। इनके पास स्टॉक ख़त्म हो चुका था और आउट ऑफ स्टॉक था। हायर के ब्रांड्स डॉलेंस वगैरह की थी, लेकिन वो भी ऑटोमेटिक नहीं थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप कुछ दिन में हम ट्राई करेंगे, क्योंकि सुरमा वाला जो है वो ऑफ़र अच्छी दे रहे हैं। और इनके पास इंस्टॉलमेंट प्लान भी है, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे लेना बेवकूफ़ी मैं इसलिए कहूँगी कि है क्योंकि आपको उसके अंदर अमाउंट ऑब्वियसली ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर आप हैंड कैश पर ले तो वो ज़्यादा अच्छा। इन्होंने एक बहुत अच्छी ऑफ़र लगाई हुई थी। जो इनके पास सोफ़ा सीट थे, ये पर सीट के हिसाब से ये लोग इंस्टॉलमेंट पर दे रहे थे। 800 पर सीट के हिसाब से सामने ब्लू वाला सोफ़ा था। और ये जो स्विंग नज़र आ रहा है आपको, ये 1100 पर मंथ के हिसाब से इनके पास इंस्टॉलमेंट पर था और फुल कैश में 30,000 का था। तो हमने कहा ठीक है, वेट करते हैं इस चीज़ का, नेक्स्ट टाइम आएंगे
बाकी आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा कि मैंने क्या लिया। जब तक आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें एंड कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माई व्लॉग्स। अल्लाह हाफ़िज़।